सभी भाइयों मित्रों को राम राम। भाई आज दोबारा से जल्दी इसलिए लाइव हुए हैं क्योंकि एक बहुत जरूरी संदेश हमने देना है। जो कुरुक्षेत्र का समाज तोड़क सांसद है, जिसने हरियाणा के 36 बिरादरी के भाईचारे में जहर घोल के 35 से भी ज्यादा नौजवानों की बलि लेने का काम किया है। 22-23 हमारे जाट भाई और बहुत सारे हमारे जो बाकी भाई हैं अलग अलग जातियों से। तो उस समाज तोड़क नेता ने अपनी जो करतूत 8 महीने 10 महीने पहले दिखाई थी, जिनका खामियाजा भुगतना पूरे समाज को पड़ा है। अब दोबारा से वो गंदी राजनीति करने वाला सांसद कुरुक्षेत्र दोबारा से सक्रिय हो गया है। और कल परसों तरसों उसके बयान पढ़ के मुझे वास्तव में एक दोबारा से एहसास होने लगा है कि क्या हरियाणा उसी दिशा में आगे बढ़ जाएगा जिस दिशा में वो 8 महीने पहले बढ़ा था। तो मेरे भाइयों को भी सबसे पहले मैं सचेत करना चाहता हूं कि वे राजकुमार सैनी की गंदी राजनीति में, उसकी बातों में अपनी ऊर्जा व्यर्थ ना करिएगा। अपना जो मुद्दा है, एक मुद्दा हमने किसान का है उठाया हुआ, दूसरा हमारे भाई सड़कों पे बैठे हैं आरक्षण के लिए। तो आरक्षण के लिए और किसान कौम की आजादी के लिए अपने ऊर्जा को, अपनी शक्ति को आप लगाइएगा। राजकुमार सैनी की बात है तो मैं सीधा राजकुमार सैनी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि भी तुम्हारे घर में घुस के हम 4 लड़कों ने जो किया है वो सिर्फ बताया था कि हम क्या कर सकते हैं और एक मौका दिया था अपने आप को सुधारने का और दोबारा से नए सिरे से सोच के ऐसा काम करने का जिससे कल सुकून से आप जी पाओ और सुकून से समाज जी पाए। लेकिन आप जो 2-3 दिन से सैनी साहब ये गंदे काम आपने शुरू किए हैं, पूरी सैनी जाति का भी आप नाम बदनाम कर रहे हो। तो मेरे भाई आप क्या लगते हैं, क्या कहूं मैं आपको, सीधा सा आपको मैं खुली चुनौती दे देता हूं कि भाई हमारी भाषा में खुला दंगल बोलते हैं, खुली चुनौती बोलते हैं। तो भाई जहां आपकी हिम्मत हो वहां तो हम गिनती के गए थे, सोच के गए थे कि मरना है। तो यहाँ आपको हम खुला मौका दे रहे हैं। समय आप रख दीजिए, अपनी फौज को इकट्ठा कर लीजिए और 2 घंटे पहले हमारे को बता दीजिए। अगर इतना गुर्दा पैदा हो गया है लड़ने मरने का जो दिखावा कर रहे हो इतने दिन से, तो भाई खुला समय रख लीजिए। खुला टाइम रखते हैं हम और खुला टाइम रख के खुला मुकाबला कर लीजिए। अगर लठों का मुकाबला करने की हिम्मत है तो उसके लिए भी तैयार है, 2 घंटे पहले बता देना। और लठों का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं है तो झूठा जो दुष्प्रचार फैला रहे हो, अकेले बैठे बैठे ज्ञानी बन रहे हो, किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, किसी भी मीडिया चैनल के आगे, किसी भी मुद्दे पर जो आपने उठाए हुए हैं, चाहे वो आरक्षण के संबंध में है, चाहे वो किसी भी राज्यसभा के संबंध में, जो भी झूठे नाटक आप कर रहे हो, विशेष तौर पे 35 रेख के नारे के बारे में, जाटों को आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए इसके बारे में, किसी भी मुद्दे के ऊपर जो आप इतने साल से समाज को बहकाता घूम रहे हो, आप खुली चुनौती हमारी स्वीकार करिए और बुलाइए हमारे को 2 घंटे बाद कि भाई उस मंच पे बैठ के हम बहस करेंगे। नहीं तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि पिछली बार जो हमने काम किया था वो आपको बिना बताए किया था, किसी को नहीं बताया था हमने। 5, 10, 15 लोगों को ही पता होगा कि हम क्या करने वाले हैं। तो बिना बताए जो हम करते हैं वो तो हम करते ही हैं, और बता के जो हमने समाज को बता देते हैं जो बात, उसके करने में तो कोई शंका नहीं है। आज आपको ही बता रहे हैं और समाज को ही बता रहे हैं। अगर आगे हरियाणा का थोड़ा सा भी नुकसान हुआ मेरी जाति से या किसी और भी जाति से, कोई नौजवान, कोई हमारा भाई आपकी गंदी जुबान के कारण अगर कुर्बान हुआ, तो उसके बाद आपके साथ वो किया जाएगा जिसकी ना तो आपने कल्पना करी होगी, ना आप जैसे लकड़ भग्गे जो समाज को तोड़ के, समाज को बेच के अपनी राजनीति चमका रहे हैं, लंबे समय से चमका रहे हैं, ना उन्होंने कल्पना करी होगी। आपका जो जीने का इच्छा है ना, वो जीने की इच्छा मर जाएगी, आपके साथ वो करेंगे हम। तो ये नाटक मेरे भाई छोड़ के राजनीति आपने करनी है। मुख्यमंत्री बनने का चस्का लगा हुआ है तो ऐसा अच्छा तरीका पकड़ लीजिए जिसे किसी दूसरे भाई का कुछ फायदा हो। ये खुद का पेट भरने के चक्कर में, खुद का घर भरने के चक्कर में लोगों को मरवाना छोड़ दीजिए। अगर नहीं छोड़ोगे तो मेरे भाई सांसद कुरुक्षेत्र महोदय, फिर ये मत कहना अभी मेरे को बताया नहीं था। ये हमारी पहली और दूसरी और तीसरी और आखिरी चेतावनी है भाई। हम चेतावनी दिया नहीं करते किसी को, कार्रवाई कराया करते हैं। आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते किसी की साथ हम इतना बुरा करें कि उसको दोबारा से फिर पश्चाताप सारी जिंदगी रहे। तो पहले हमने जो करा उसी का पश्चाताप आज तक होगा। हर रोज दारू पीने से पहले सोचते होगी क्या करके मेरे साथ, तो आगे जो करेंगे उसका पश्चाताप इस जिंदगी में खत्म नहीं होगा। क्योंकि हमारे दिल में जो तकलीफ है, जो 35-36 भाई कुर्बान हुए हैं हमारे हरियाणा के, उनकी कुर्बानी की तकलीफ, उनके माँ बाप की तकलीफ, उनकी भाई बहनों की तकलीफ, जो तकलीफ हम महसूस करते हैं वो बहुत ज्यादा है। और आगे जो आप कोशिश कर रहे हो दोबारा से हरियाणा को भड़का के, दोबारा से जाट गैर जाट का नारा देके जो हमारे को डाकू लुटेरे बताने लग गए हो, दोबारा से आतंकवादी, तो मेरे भाई अगर कुछ नुकसान हो गया तो उसका खामियाजा भुगत नहीं पाओगे। तो आप समझ लीजिए, हिंदी भाषा में समझा रहे हैं
और फिर भी कोई मन में शंका हो, ये कहते हुए चुपचाप ना कर जाना, तो समय रख दीजिए, चाहे सार्वजनिक मंच पे बहस का समय रख दीजिए या फिर अपने लठ बिंडा का प्रबंध करने की मेहनत तो वो रख लीजिए। हम किसी भी सीमा पे किसी भी तरीके से पीछे हटने वाले तो है ही नहीं, खुद आने वाले हैं भाई। तो जो आपकी इच्छा हो कर लीजिए और जैसी आपकी इच्छा हो हमें बता दीजिए। अगर ये नाटक वैसे ही नहीं छोड़ोगे, ऐसे ही कहते रहोगे, तो फिर हम आपकी इच्छा पूछना छोड़ के और अपनी जो कार्रवाई है वो कर देंगे। आज मंडी में हम आमरण अनशन पे बैठे हैं, भूख हड़ताल पे, सिर्फ ये दिखाने के लिए समाज को कि हम गांधी के तरीके से चलना भी जानते हैं भाई, और भगत सिंह के तरीके से लड़ना भी जानते हैं। तो ये मत सोचिए कि वो तो मंडी में आराम से बैठे हैं, उनके साथ तो मेरी बात खत्म होगी। भाई हम आराम से बैठे बैठे भी कार्रवाई करना जानते हैं। तो आपको शांति से प्रेम से समझा रहे हैं कि हमारे को भी समाज के लिए काम करने दीजिए और इस समाज को भी शांति से बस लेने दीजिए और अपना अपना जो संघर्ष जो जाति कर रही है उसको करने दीजिए। ना तो भाई यहाँ से भूख हड़ताल है तो कोई बात नहीं, भूख हड़ताल से क्रांति में परिवर्तन करने के लिए हमारे को कोई सोनिया गांधी या किसी बड़े नेता से परमिशन नहीं लेनी भाई। हम तो आजाद आदमी हैं और आजाद आदमी अपनी कार्रवाई कभी भी कर सकता है। तो मेरे भाई सैनी साहब, आप भी सावधान हो जाओ और समाज के बाकी लकड़बग्गों को भी सावधान कर दो कि भाई अब ये समाज जो है ना सही दिशा में चलेगा और वो काम पूरा होके रहेगा जिसका सपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस और सरदार भगत सिंह ने देखा था। उसको जो बिगाड़ेगा भाई उसके साथ अच्छा नहीं करेंगे, ये तो पहले ही कह देते हैं। तो जो भी भाई इस वीडियो को सुने, किसी सैनी समर्थक तक जरूर पहुंचाने का काम करे भाई, उस तक जरूर शेयर करे ताकि बहुत बड़ा जो ठेका ले रखा है जिन्होंने सैनी राजकुमार ने, उन तक ये संदेश पहुंच पाए। और एक बात मैं बता दूं भाई, हमारे मन में कोई वाद नहीं है, सैनी भी हमारे भाई हैं। एक आदमी उनका गंदा है, मैं तो चाहता हूं कि सैनी जाति इकट्ठा होकर इसको जात से गिरा दे ताकि पीछा छूट जाए, भाईचारा अच्छा हो जाए। तो इस एक आदमी की वजह से आप ये मत मानना कि पूरी जाट जाति या बाकी जो किसान जातियां हैं वो आपसे खफा हैं। हम सैनी जाति से या किसी भाई से खफा नहीं है। हमारा जो भी मसला है इस एक राजकुमार के साथ है और इस राजकुमार को अगर आप जाति से गिरा देंगे तो आपका पीछा भी छूट जाएगा और बाकी समाज का भी ठीक ठाक बसेबा हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, जिन तक भी ये बात पहुंचे, कोशिश करना कि हर भाई तक ये बात पहुंचाएं और विशेष तौर पे जो सांसद कुरुक्षेत्र है उसके समर्थकों तक तो विशेष तौर पे। तो आप सभी ने ये बात सुनी और मैं उम्मीद करूंगा इस बात को आगे पहुंचाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।